Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट में जो रोलर कोस्टर राइड थी वो आपने देखा ही रहेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपायरी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यानी कि सुबह से अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक ही चीज़ हम बार बार कह रहे थे कि एक्सपायरी ट्रेड्स आर वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि आज तक मैंने हमेशा नोट किया है कि एक्सपायरी में बड़ा प्रॉफिट कभी कभार होता है, बट बड़ा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमारे कल के एनालिसिस ने कुछ मदद किया, नहीं किया। एंड एट द सेम टाइम थैंक्स अ लॉट, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया जहाँ पे आपको गैप अप, गैप डाउन, गैप अप विथ पुल बैक सभी चीज़ का समझ आ गया था जो 4 केसेस था। और अगर ऐसे ही आपको पसंद है तो आज वापस कुछ अच्छी खासी लर्निंग भी करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और कल क्योंकि एक्सपायरी नहीं है तो होपफुली कल के जो लेवल्स रहेंगे वो आज से भी फैंटास्टिक रहेंगे। अब बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कल सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, तो सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि 24,710 जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर उसको मार्केट तोड़ देगा तो 24,800 तक जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट ने इसे तोड़ा तो सही ग्रीन कैंडल के साथ, बट सस्टेन नहीं हो पाया। आप देख सकते हो कितने देर तक ऊपर नीचे करते रहा। और आप सभी को ट्रेल स्टॉप लॉस का कंसेप्ट, जो कि 3 प्रकार के ट्रेल स्टॉप लॉस होते हैं। एक तो परसेंटेज का स्टॉप लॉस 2%, 3%। दूसरा जो रहता है वो होता है इंडिकेटर वाला स्टॉप लॉस, जो कि समझो मूविंग एवरेज का आपको सिखाया है, सुपर ट्रेंड का सिखाया है। और तीसरा जो रहता है वो टेक्निकल स्टॉप लॉस, जो कि बहुत पावरफुल रहता है, प्योरली कहाँ पे बाइंग प्रेशर है उस हिसाब से। तो आप अगर देखोगे कि यही चीज़, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस खास करके उसका वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 24,710 पे ही टेक्निकल स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ऊपर गया, नहीं जा रहा है, 710 के नीचे जैसे ही आया आपको एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पे ये सिस्टम बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप ट्रेल स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो ये मुंह में आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो प्लीज़ स्टॉप लॉस बार बार रिक्वेस्ट किया है कि लगाते रहना, यही मेन रीज़न है बड़ा लॉस होने का। अब दूसरा ट्रेड क्या था कि यहाँ पे आप देखोगे रिस्की ट्रेड 24,490 के नीचे तो मार्केट गया ही नहीं, तो ये आप भूल जाओ। मैंने और एक ट्रेड आपको कहा था रिस्की ट्रेड 24,585 के नीचे 24,520। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो है जस्ट 3 या 4 पॉइंट से, मुझे लगता है 5 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट रह गया। बट ये वाला ट्रेड आपने अच्छा खासा पकड़ा होता अगर आपको ये लेवल्स याद रहते थे। इसके बाद क्या हो रहा है, तो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये आप में से कितने लोगों ने कैच किया, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एनालिसिस में मैंने नहीं बताया था। और आप देख सकते हो कि कितनी दिक्कत आ रही थी यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि जाते वक्त बहुत थोड़ा और इतने बड़े मुंह के बाद इतना डाउनफॉल आना, बहुत लोगों का सर चकरा रहेगा कि ये एफआईआईज कर क्या रहे हैं। और आज मैं आपको कहूँगा कि डेफिनेटली एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख लेना, क्योंकि कल जो बड़ी मूव आई थी
उसमें DIIs का बहुत ज़्यादा हाथ था, यानी कि अगर 1500 करोड़ FIIs ने सेल किया था तो 4,500 करोड़ के आसपास जो DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, लाइक बहुत सारे अच्छे हमारे इंश्योरेंस फर्म्स हो गए, उनकी बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में होती है। अब यहाँ पे हम आज क्या देखने वाले हैं, तो वापस थोड़ा सा लर्निंग पे आज ध्यान देंगे। यस, तो फिलहाल मैंने क्या किया है कि निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है, राइट। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है ये चार्ट में, वो ये है कि वेव्स कैसे बन रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है, और ये मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत कुछ राज छुपा हुआ है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है क्या, अप ट्रेंड कब रहेगा, क्या अब खत्म हो गया है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, ये आपको कैसे समझेगा, तो ये पूरा का पूरा वेव एनालिसिस से आपको समझेगा। अभी वेव एनालिसिस क्या है, तो बट ऑब्वियसली अगर डाउन ट्रेंड है तो बड़ी मूव, बाद में एक पुल बैक, वापस बड़ी मूव, वापस एक पुल बैक, वापस बड़ी मूव, और अगर ऊपर जाना रहेगा तो क्या होगा, ये हाई के ऊपर जाके फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये प्राइमरी है, यानी कि मेन वेव है, और ये पुल बैक है। ये मेन वेव है, ये पुल बैक है, ये वापस मेन वेव है, ये पुल बैक है, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना, इसका जो लो है, अब धीरे धीरे आपको आइडिया आते जाएगा कि अब जो वेव बन रही है वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है, वापस ऊपर आ रही है, बट ऊपर जाने का भी नाम नहीं ले रही है। ये भी ध्यान देना, क्योंकि इसके ऊपर ही अप ट्रेंड चालू होगा। अब वापस नीचे जा रही है, बट वापस यहां पे बायर्स आ गए हैं, वापस अब ऊपर जा रही है, और ये वाला जो सेलिंग पॉइंट है उसको तोड़ के ऊपर चली गई है। तो आज एक तो चीज पक्की है कि ये अगर मैं बुलिश वेव यहां से यहां कंसीडर करता हूं, तो आप एक चीज समझ लो कि ये वेव यहां से जो यहां पे हुई है उसका पुल बैक, अगर यहां देखोगे तो इतना बड़ा पुल बैक है। तो यहां अगर ये डाउन ट्रेंड वाली वेव है, ये अप ट्रेंड वाली वेव है, तो यहाँ अगर इतनी अच्छी मूव आई है तो मेरे हिसाब से ये इसका पुल बैक होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब कहाँ पे पुल बैक का मीन्स, अभी तक तो लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, राइट, और ये इसका पुल बैक है, बट कौन से लेवल के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है, तो मेरे हिसाब से 24,500 के नीचे, या खास करके 24,400, अगर आपको और सेफ चाहिए, मेरे हिसाब से तो 24,500 ही है, 24,500 ही है, बट अगर आपको सुपर सुपर सेफ रहना है तो 24,450। इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो इसका मतलब क्या है कि अब ये पुल बैक नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे साइड ट्रेंड हो गया, राइट। फिर मार्केट जो रुलाएगा आपको, मीन्स अगर ये समझो यहाँ चला गया, तो फिर जो मार्केट रुलाएगा और नीचे नीचे जाएगा, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में जोर ज़रूर है, ये सेलिंग है, और सेलिंग हमेशा ऐसी ही रहती है। आप हर जगह पे सेलिंग देखो, बहुत पावरफुल रहती है, बहुत पावरफुल रहती है, हर जगह पे सेलिंग बहुत पावरफुल रहती है, ओके। बट
ये सेलिंग अगर आप देखोगे तो पूरे दिन अगर मार्केट आप देखोगे तो हार्डली इतने बड़े सेलिंग के बाद भी मार्केट कितना नीचे आया है, -0.25, जो कि कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए। कल अगर 0.8 0.9 बढ़ा था तो आज -0.25 से नीचे गिरा तो क्या बड़ी बात है। तो अब ये मार्केट स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ रहा है कि अभी भी हमें लग रहा है कि ऑल इज वेल। अब थोड़े देर के बाद हम देखेंगे कि हम कौन से लेवल्स पे अच्छा खासा ऊपर का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अब ये जो मूव जाएगा वो कहाँ तक जाएगा सब डिटेल में बताऊंगा। बट इसके पहले मैं आपको, क्योंकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझा दिया, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड कैसे होता है सब समझा दिया, अब आपको ये भी पता चला कि अभी भी उम्मीद बाकी है। ऐसा नहीं है एक बड़ा फॉल आ गया तो सब सत्यानाश हो गया, अब मार्केट वापस 18,000 जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि आगे जाके मार्केट के लेवल्स कल के लिए फंटास्टिक क्या बन सकते हैं। बट उसके पहले व्हाट्सअप कम्युनिटी, ये रही हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी। यहाँ पे डिटेल में हम एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे देते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग भी यहाँ पे रूल्स क्या है वो बताते हैं। और अगर आपको ये व्हाट्सअप कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, फ्री डेमो लेना है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अब कुछ चीज़ जो हमेशा वार्निंग की तरह, सबसे पहले आपको ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करनी है। बहुत दिक्कत होती है ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने वक्त, खास करके फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर आप होल्ड करोगे, फ्राइडे नाइट से लेके मंडे मॉर्निंग तक, तो जो थीटा जो है वो बहुत गिरेगा और आपको बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लॉस मेकिंग ऑप्शन, यानी कि अगर ऑप्शन आपका लॉस में चल रहा है 20 तक का, 30 तक का, तो उसमें एवरेजिंग नहीं करोगे, भले वो कॉल है या पुट है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये लॉस मेकिंग ऑप्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2-3 ट्रेड, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा आप ट्रेडिंग नहीं करोगे क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हो। चौथा क्या है, स्टॉप लॉस, कितने भी वॉलेटाइल मार्केट होने दो, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में पकड़ के चलोगे। अब अगर ये आप फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। एंड एट द सेम टाइम फॉर्मूला यही है, पहले महीने में 1 लॉट, अगर आप मंथ एंड तक प्रॉफिटेबल हो तो उसके बाद 2 लॉट, अगर आप दूसरे महीने में प्रॉफिटेबल हो तो 3 लॉट, और 3 महीने के बाद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप होगी और आपको जितने लॉट्स चाहिए 4-5 आप ले सकते हो। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 21% टू 2.67 लाख करोड़, बहुत अच्छा है, यानी कि ये एक अच्छी न्यूज़ है। पीएम मोदी विजिटेड जापान फॉर द 15th इंडिया जापान समिट, साइन 13 MOUs and secured Japan's pledge for 10 trillion इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिससे मार्केट डेफिनेटली आने वाले दिनों में रिएक्ट कर सकता है। FM सीतारमन अनिवल्स अपकमिंग GST रिफॉर्म्स टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, ईज कॉम्प्लायंस एंड सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो ये भी बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप चाहते हो आपके कोई 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट करके यहाँ पे डाल देना, हमारी टीम यहाँ पे ये करेगी। तो आज कौन सा एनालिसिस करेंगे, पोशाक, NCC और NTPC ग्रीन। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे हो गया, बाद में कस्टमर सपोर्ट का नंबर ये रहा, आप हमें व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो। अब आज क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपका देखा मार्केट का व्यू बिल्डिंग, कहा कि अभी भी मार्केट पूरी तरीके से बेरिश नहीं हुआ है, भले एक्सपायरी में बड़ी मूव आई बट बेरिश नहीं है मार्केट। अब 24,500 के बाद ही मार्केट बेरिश रहेगा, तो ये व्यू बिल्डिंग हो गया। उसके बाद मैं आपको अपसाइड डाउनसाइड के दोनों लेवल्स दूंगा। अब सिर्फ अपसाइड के लेवल्स पे कॉल नहीं खरीदना है, अपसाइड के लेवल्स के आसपास 15 मिनट्स ऑलमोस्ट ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, डाउनसाइड के लेवल्स के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी ही आप पुट लोगे। और भले व्यू ऊपर का है, अगर नीचे के लेवल्स आ रहे हैं 24,500 के नीचे मार्केट जा रहा है तो आप पुट ही लोगे, आप कॉल नहीं लोगे। एंड एट द सेम टाइम ये सब करते वक्त स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस जैसे मैंने सिखाया है वीडियो में वैसे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक सब सही चल रहा है। अब
आप लेवल्स की बात करेंगे, यहाँ पे लेवल्स कौन से हो सकते हैं, तो बट ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मुझे कोई लेवल्स निकालने को कहेगा तो मैं थोड़ा सा अभी रिस्क लेके सबसे पहले तो जो कॉल है वो 24,625 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ही लूँगा। और अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, 24,700 और दूसरा टारगेट 24,740 और जो मुझे बहुत दिल से लगता है कि मार्केट बहुत जल्द आएगा 24,780। तो ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। और आपको पता रहेगा कि आपको हर एक लॉट्स के साथ टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि हर एक टारगेट पे मार्केट पुल बैक देगा, आपका जो प्रीमियम है जितना कमाया है वो वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो हो सके अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो हर एक इसमें आपको बुक करके वापस पुल बैक होने के बाद एंट्री करनी है। तो टारगेट्स के लेवल्स ऐसे अप्रोच करने हैं। नीचे का टारगेट क्या है, तो नीचे का टारगेट यही है कि 24,485 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग और अप के बाद डायरेक्टली 24,400 आ जाएगा। तो ये नीचे के लेवल्स है। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन। अगर आप करोगे तो वापस मार्केट साइडवेज में जाके आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो इसके नीचे ही ट्रेड लेना है, इसके ऊपर ही ट्रेड लेना है, नो ट्रेड जोन में ट्रेड नहीं करना है। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट करती होगी आज। नीचे के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ गए जो कल डिस्कस किए थे। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स नए क्या हो सकते हैं, तो बैंक निफ्टी के नए लेवल्स बहुत सिंपल है। 53,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 53,550 के नीचे 150 पॉइंट्स। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स, बहुत सिंपल। एंड एट द सेम टाइम अभी चलो स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। पोशाक का कुछ नहीं हो सकता है, प्योरली डाउन ट्रेंड है। और अगर चांसेस तो कम है बट ये बहुत टाइम से ये करके फिर जाके राउंडिंग बॉटम बन सकता है, बट फिलहाल कुछ नहीं होगा। ये लेवल के बाद ही मैं तो कहूँगा ये इसकी अग्नि परीक्षा है। 8,000 के बाद ही ये बड़ा मुंह देगा। ये कभी कभी सालों साल चलते रहता है, तो बहुत ही दिक्कत देती है ऐसा जो पैटर्न फॉर्म होता है। एनसीसी एक बड़े रैली के बाद वापस कंसोलिडेट हो रहा है और जो बड़ी मुंह आएगी वो डेफिनेटली आप देखोगे तो 275 के बाद आएगी। अब दूसरा कौन सा स्टॉक है, तो एनटीपीसी ऑलरेडी हमने एनालिसिस किया है। सेम प्रॉब्लम है, बड़ा मुंह, साइडवेज कंसोलिडेशन और बड़ी मुंह जो है वो 375 के बाद ही आएगी। उसके पहले बड़ी मुंह आने के चांसेस बहुत कम है। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे उस पर क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।